ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ मिर्चा लैंड के तो गेमा खेडन दिया बस नहीं पैसे सुट के आ जाना हमेशा तो पैसे फेंकने का कहाँ शौक था आपको? मैंने भी बस ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ छुट्टी जा रहे करने पे वो कभी नाली च भी डिग पे ने ओए यार की हो गया तो इस सिक्का उछालने का क्यों शौक था? वो पता नहीं कैच करने ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜ ਤੇ ਠੀਪੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ये बात नहीं जंजाल लुटी हैं तुसी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अरे ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਠ 'ਚੋਂ ਠੀਪੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਉਸ ਬਾਰੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਏਡਾ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦਾ टीपू अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ यार। सर बड़ा शरारती था हाँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਆਏ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਡਾ ਕੇ yes, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ डाके थे बाहर ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਮਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੀ ਡੰਡਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਤੇ ਵੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗਾਮੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ओहो ਓਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ अच्छा जी ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਾਮੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗੋਡਾ तो गोडा स्लिप हो गया ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਗੋਡਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਉਧਰੋਂ ਗਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ ਗਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤਿਲਕਦਾ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ओए ओए ਭਲਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੰਨਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਲ ਤਾਂ ਮਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਆ हाँ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ नहीं ऐसा कभी हुआ था कोई वाकया? ਸਰ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਪਾਇਮ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੂਣਾ ਹਾਂਜੀ फिर ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪੂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਖੱਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਨੇ ਮਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ खुशियाँ आरजी खुशियाँ जानलेवा साबित होती है हार भी खुशियाँ आपकी वैसे शादी मोहब्बत की थी? सर मोहब्बत की अरे वाह फैसलाबाद में ही आपको मोहब्बत हुई? नहीं सर मुझे मोहब्बत हुई कराची जमजमा पार जमजमा वाह जी वाह वाह आपकी अहलिया तो पख्तून है ना? जी सर तो कितनी पश्तो आ गई आपको? सर गुजारा के पख्तो पूछ दे गाने गा लेता हूँ उसके लहजा पकड़ लेता हूँ अच्छा लहजे मेरा है थोड़ा सा कमाल है कि मैं कोई भी लहजा पकड़ लेता हूँ तास ओट खला करीबन तो बोले ना गोद मैं पकड़ ऐसे करूँगा जैसे बहुत मुझे आती है लेकिन आती 5% ही होगी गाना गा लेता हूँ पश्तो का कौन कौन सा लफ्ज अब आपको समझ में आता है? ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਛਤੋ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ वो तो एक्सप्रेशन नहीं समझ आता प्यार हाय पश्तो में मोहब्बत का इजहार कैसे करती हैं? ਚੁੱਪ ਸ਼ੋਰ ਮਾਂ ਕਾਵਾ ले चुप है संगे खलक दे यार सर डेर डेर मिनको वाह इसका क्या मतलब है? मुझे आपसे बहुत मोहब्बत अरे आपसे बहुत मोहब्बत टीपू आपने बीबीसी के लिए काम किया, आपने हॉलीवुड के लिए काम किया, बॉलीवुड में भी आपने किया, पाकिस्तान में भी आप करते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको लुत्फ आया काम कर या किस प्रोजेक्ट में अगर मैं ये पूछूं? सर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कैमरे के पीछे किया था वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है वो थी ईस्ट इज़ ईस्ट उसका सीक्वल थी वेस्ट इज़ वेस्ट अच्छा इसमें ओमपुरी साहब ने मेन रोल प्ले किया था सर और आपकी क्या जिम्मेदारी थी कैमरे के पीछे? सर मेरी थी मैं उस पूरी फिल्म का वेस्ट इज़ वेस्ट का डायलॉग कोच और रिसर्चर था अच्छा वेरी गुड जितनी भी आपने इस फिल्म में रिसर्च देखी आपको जो पोस्टर नज़र आते हैं पाकिस्तानी पोस्टर्स में स्पेशली सर लाहौर आया था क्या कहते हैं जो गाने हैं हीर रांझा के पोस्टर्स आपको उसको देखने में मिलेंगे जी जी उसमें क्या कहते हैं शरीफ बदमाश टैक्सी ड्राइवर जो उस ज़माने की चीज़ें हैं जो गाने हैं कि कहता है आर्ट डायरेक्शन जिसे जी कहते हैं सर आप, वो उसकी जी आपने सर अच्छा काफ़ी सारा अच्छा वेरी गुड जो फिर जो ट्रकों पे जो पीछे चीज़ें लिखी होती दाता तेरे कदमों को चूमने आता है ज़माना जलने वाले का मुंह काला तू लंघ जा साड़ी खैर है हारन दे रास्ता इस तरह की चीज़ें जो थी
जो हमारे अक्सर होती हैं सर, जो हमने अपने बचपन में देखी थी, वो उस ज़माने के हिसाब से सारी मैंने की थी। आपने की थी। सिक्के। तो ओमपुरी साहब के साथ तजुर्बा आपका कैसा रहा काम का? आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव सीन वर्किंग इन फ्रंट ऑफ मी सर। कितने अरसे आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? सर 60 दिन। 60 इसमें दिन। सिर्फ ये कोई होता था, ओमपुरी साहब की कोई खास बात, कोई खास याद आप शेयर करना चाहें? यार वो बहुत ही सादा आदमी थे। एक मरतबा ये हो गया कि वो गोरों की अच्छी बात यह है फसी भाई कि वो आपको ना इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं। वाह। तो एक मरतबा मैं डायरेक्टर से आर्ग्यू कर रहा था, कैमरामैन के साथ भी। मैं कह रहा था कि जो आप कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, मैं इस कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जानता हूँ, तो आप शायद इंडियन कल्चर को पाकिस्तानी कल्चर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये ना करें। फिर मैंने कहा यार ऐसा करो, बारीक और अहम बात किया। हाँ मैं कि फिर ऐसा करो भाई, मैं डायलॉग कुछ रह जाता हूँ, मुझे नहीं करना, मेरा डेजिग्नेशन हटा दो, जो कि बहुत बड़ा एक हॉलीवुड की फिल्म का डेजिग्नेशन डायलॉग रिसर्चर का बहुत बड़ा। मैं क्या हटा दो, मैं तुम पागल हो, मैं क्या मुझे नहीं काम करना यार। तो पूरी साहब आ गए और मुझे उस्ताद जी की कर दे ओमपुरी साहब। अच्छा। उस्ताद जी की कर दे पे। मैं कहा उस्ताद जी इन्हें समझ ही नहीं आएगी, चलो वे बेच ज़्यादा काम कर लो। उनकी जो सिंप्लिसिटी थी ना सर, और जितनी भी उनकी सेंसिटिविटी थी, सब काम के सामने नज़र आती थी। अदरवाइज़ एक जूलिया रॉबर्ट्स की लाइन है जो मुझे बड़ी पसंद है, मुझे लगता है कि मैं भी उसी लाइन का पैरोकार हूँ, या वो मुझ पर भी, आई एम ए वेरी ऑर्डनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जॉब। तो दैट आई सॉ इन ओमपुरी साहब। और बीबीसी का तजुर्बा कैसा रहा आपका? सर बीबीसी का तजुर्बा बहुत अच्छा था। उनके साथ जो था एक ये जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाला था, उन्हीं के थ्रू अप्रोच हुआ था। अच्छा। मैंने उनसे कहा मैं इम्प्रोवाइज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैंने कहा आप रोल पे डाल लें। तो दूसरा भी एक्टर था, वो भी थिएटर का था। हमने किया, वो 2-3 मिनट का सीन निकला, हमें भी नहीं पता चला, वो अल्लाह की तरफ से हो गया। उन्होंने कहा वी हैव डन द सीन। वाह। क्या बात। इट्स कोलैबोरेटिव वर्क सर। जैसे अगर आपका सीन मैं कर रहा हूँ, आपका लिखा हुआ, तो मुझे याद है आपने बहुत सारे किए, लिबास भी किया था। लिबास भी किया सर। तारिक जमील साहब के साथ। जी सर, मैं का बड़ा कमाल एक सीन था। मैंने काशिफ से कहा, मैंने काशिफ ने डायरेक्ट किया था, इरफान अजहर उसके प्रोड्यूसर थे। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा रोल किया था पीटीपू ने। मतलब जैसा मैंने कंसीव किया था, मुंदरी का रोल था, बहुत ही आला आपने रोल किया था। मतलब आज भी मैं समझता हूँ आपको बात देंगे। मुंदरी की बड़ी कहानी सर। मैं मुंदरी के हवाले से आपको एक शायद बात बताऊं जो आपके भी इल्म में ना हो। मैं मुंदरी बेच के फैसलाबाद से कराची गया। अच्छा, ये कैरेक्टर का नाम मुंदरी था या प्ले का? प्ले का नाम था मैं और कैरेक्टर का नाम था मुंदरी। जो मिस्टर ना मैन और निक्की करके कुट, वहाँ से लिया था मैंने। वाह 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 वाह। नबील भाई के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटे का नाम आपके नाम पे रखा है नबील। तो मेरे दिल में उस वक्त नबील से कहा, नबील भाई से कहा, मेरे दिल में ख्वाहिश जागी। मैंने कहा यार इन्होंने तो नबील भाई के नाम पे रखा है, या अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम करवा दे, ऐसा किरदार करवा दे कि वो इस किरदार पे नाम रखे। अरे यार वाह। तो वो ख्वाहिश पूरी हुई मैं करने के बाद। जी सर। वो कैसे, मैंने मैं किया, कुछ 2-3 साल बाद मैं नुमानी जाज साहब से मिलने जा रहा था पीसी। तो एक साहब गार्ड मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उन दिनों में हालात भी ख़राब थे और मेरी वही दाढ़ी शक्ल से ही, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? वो फिरा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा। मैं जी मेरे भाई, वो तो यार मुंदरी है। मैंने कहा यार मैं मुंदरी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मुंदरी का एक रोल प्ले किया था एक प्ले में जिसका नाम मैं था। कहता है मैं अपने पुत दा ना तेरे ना ते रखे मुंदरी। अरे यार वाह। ये है, ये तो हम सबके लिए बहुत ये है मुंदरी खुशी की बात। अच्छा टीपू, बीबीसी में आपने काम किया, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए आपने काम किया, हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए, फिर पाकिस्तान में सबसे अच्छी पेमेंट जो है वो कहाँ से मिलती है? वो तो अजय तक नहीं मिली। सबसे अच्छी पेमेंट जो है सर वो हॉलीवुड से मिली। हॉलीवुड वाले देते हैं, बहुत अच्छी पेमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा। जैसे 2 सीन्स थे, बट द वे दे प्रोसीड, आप वो कह रहे हैं कि यार इतने पैसे हैं। 2 सीन्स का क्या पे किया उन्होंने आपको? जो यहाँ पे आपको समझ लें कि इंडिया में मुझे पूरी फिल्म में नहीं मिला होगा। अच्छा। उसके बाद बॉलीवुड ने जो आपको 2 सीन्स का पे किया वो इंडिया में पूरी फिल्म का नहीं मिला। और पाकिस्तान में साथ में मेरी बीवी और मेरा टिकट और 7 स्टार होटल में हफ्ते का पूरा स्टे, हम दोनों का बिजनेस क्लास टिकट, होटल्स TADA, what else you are looking for? ये तो उससे स्लिप हो चले सन। टीपू, आपको पहली बार कब ये एहसास हुआ कि जो अपीयरेंस है आपकी वो बहुत, यानी कि आपकी प्रेजेंस जो है वो
कमाल किया है स्क्रीन के ऊपर और बहुत मुनफरिद है। सर ये लोगों ने बार बार बताया, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ सर कोई ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ? ਵੇਖਨੇ ਸਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਜੁਗਤਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ आई एम थोड़ी जी बखरी शक्ल है मेरी कि हाँ, हाँ, मतलब देखो मुख्तलिफ होना जो है वो बुरा होना नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि एक भरपूर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਡਾ जैसे सब- ਆर्ट ਫੇਸ ਹੈ। जैसे अल्लाह ताला ने भरपूर आंखें दी हैं तो एक मगर एक मुख्तलिफ जैसे कहते हैं ना एक प्रेजेंस होती है, एक ऐसे चेहरे जो आपको भूल ना पाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा और शुरू में- माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया आपको। सर थैंक यू। वो लेकिन वो होता है ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं और तौबा तेरा मुंह अंजे बस च कोनी बाहर निकली होंदी है और तौबा तेरा मुंह अंजे नुक्कर वाला घर होंदा है। टीपू इस तरह की बात कभी तकलीफ देती थी? शुरू के दिनों में होता था सर, हुआ बहुत शुरू के दिनों, बहुत शुरू के दिनों में, फिर फैसलाबाद इतना पक्का कर दिता सी धोबी काटने के। लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं, इतनी एक्सप्रेसिव हैं सर इस पर पहली मरतबा किसने कमेंट किया? सर ये शुरू से कम्प्लीमेंट मिलता था, बड़ी मिलता सोहनी, था। हाँ सर बड़ी सोहनी अखा ने, बड़िया प्यारी अखा ने, वो भी कहते और नाल नक ते जुगता भी पैंदियां सन ते कंपनसेट होंदा रहा सी, बैलेंस होंदा रहंदा सी कई दफे। उनके कहने का मतलब है कि किसी लड़की ने कहा कि सोहनी अखां वाले में रह गई तेरे थे। काफी ये काफी। बेगम साहबा को क्या अच्छा लगा आपने? बेगम कभी साहब इज़हार को- किया उन्होंने? हाँ सर उन्होंने, उनको लगा कि बहुत रियल हो तुम, और मेरे ख्याल है मेरे सब ने अच्छा। किसी ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ वरना हमारे जो पख्तून बहन भाई हैं उनकी आंखें भी आपकी तरह होती हैं शायद। जी सर। मैंने कहा हो सकता है आपकी आंखें पसंद आ गई हों। आंखें भी उनको बड़ी पसंद है, लेकिन उनको ज़्यादातर जो पसंद मुझ में बात है वो ये थी कि बहुत रियल और सादा और कोई बनावट नहीं है। और आपको क्या उनमें अच्छा लगा? मुझे ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, वाह वाह ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ सब ना ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਭਰੀ।